आपकी आगे वाली गाड़ी जैसे चल रही है तो आप भी वैसे ही जो है बस चलते रहो, और दैट्स द वे टू गो। Battery level is low. Oh shit. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. बर्फ़ एकदम से तेज़ पड़ना शुरू हो गई और ड्रोन की बैटरी जो है वो इन फ्लाइट लो हो गई। गाड़ी के वाइपर जाम हो गए हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई है, बट स्नोफॉल बहुत तेज़ हो गया है इस टाइम पे। अगर मैं रोड असिस्टेंस को भी फ़ोन करता हूँ तो वो आ नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। इससे एटलीस्ट थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। सब कुछ मिलता है कनाडा में, रूह अफ़ज़ा भी मिलता है। एवरीवन, मेरा नाम रणबीर है। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्नो स्टॉर्म दूसरा है ये सीज़न का जो आया हुआ है यहाँ पे, और अभी थोड़ा कम हुआ था तो मुझे लगा कि कुछ ज़रूरी सामान लाना है, वो ले आते हैं। अगर आप आसपास देखोगे तो बहुत बुरे हाल हैं, बहुत स्नो पड़ी हुई है और सब कुछ सफ़ेद है। तो गाड़ी को मैंने रिमोट स्टार्ट कर दिया था और फिलहाल पहले मुझे इसको साफ़ करना पड़ेगा। प्लान ये है कि कॉस्को जाएंगे, कॉस्को के अलावा एक और सीनिक रोड है जहाँ से हम गुजरेंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा कुछ बातें करेंगे, हाउस द स्नो, हाउस द विंटर इन कनाडा, किस तरह से लोग क्लीन करते हैं आफ्टर स्नो एंड ऑल दोज थिंग्स। तो बात करते हैं, बट अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो पहले कार के अंदर बैठते हैं, उसके बाद बाकी की बातें करते हैं। छोटा है तो ये लंबा हो जाता है, तो यहाँ से साफ करते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि पहले जाएंगे कॉस्टको, और रास्ता जो है आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा मैंने ये लगाया है कि हिसाब किताब की जो सड़कें हैं काफ़ी जमी हुई हैं और हमें बड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। आप देख सकते हो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि स्टॉर्म है, बट अभी स्लो था थोड़ा, तो हमने लगाया हिसाब किताब की। फिलहाल चलते हैं, थोड़ा जो ज़रूरी सामान है वो ले आते हैं। रोड में वैसे तो 4 लेन है ये, पर अभी बर्फ़ ऐसी पड़ी है कि लेन्स दिख नहीं रही है। तो कनाडा में बहुत फनी एक सेइंग है कि कई बार आपको बस ये दिखता रहना चाहिए कि आपकी आगे वाली गाड़ी जैसे चल रही है तो आप भी वैसे ही जो है बस चलते रहो, और दैट्स द वे टू गो। तो अगर आप देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा स्नो जो है पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है और अभी और पड़ेगी, यानी कि अभी आज की दोपहर से लेके अभी कल की दोपहर तक पड़नी है। तो आप लगाओ हिसाब किताब कि कैसे कितनी ज़्यादा स्नो एक्यूमुलेट हो जाएगी और सड़कें और भी कितनी ज़्यादा स्लिपरी और डेंजरस हो जाती हैं ऐसे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में। तो कॉस्टको इज़ नॉट देयर इन इंडिया, बट इट्स जस्ट लाइक बेस्ट प्राइस। आई थिंक मैंने पहले भी बताया अपने पिछले ब्लॉग में कि एक होलसेल मार्केट है जहाँ पे हर चीज़ जो है बिग साइज की मिलती है मोस्टली। तो प्राइसेस आर बेस्ड ऑन दैट, होलसेल प्राइसेस के हिसाब से। पर काफ़ी चीज़ें जो आपको अदरवाइज बाहर से जो है वो ठीक रेट में मिलेंगी। फॉर एग्जांपल ग्रीन ग्रोसरी जो है वो आप शायद फार्मर्स मार्केट से लेंगे या कहीं और ग्रोसरी चेन से लेंगे तो शायद वहाँ से सस्ती मिले, क्योंकि क्वालिटी का वो कहते हैं कि फ़र्क है, बट इट्स मोर ऑफ द साइज आई वुड से। तो अभी मेरे आगे जो है काफ़ी ट्रैफिक जो है वो चल रही है और बहुत स्लो ट्रैफिक है, क्योंकि आगे जो है एक ट्रक चल रहा है जो सॉल्ट स्प्रिंकल कर रहा है रोड के ऊपर। Battery level is low. Oh shit. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Return to home. रिटर्न टू होम नहीं करना बेटे, रिटर्न टू होम उधर चला जाएगा।
Low battery. Return to home promptly. यार हम हैं कहाँ पे? Return to home. Return to home. वो है ना? तो return to home cancel करो. Low battery. Return to home promptly. अपने को बाहर निकल यार. हाँ जी, तो अब पंगा एक बहुत बड़ा पड़ने वाला था क्योंकि बर्फ़ एकदम से तेज़ पड़ना शुरू हो गई और ड्रोन की बैटरी जो है वो इन फ्लाइट लो हो गई. अब नॉर्मली जब ड्रोन की बैटरी इन फ्लाइट लो होती है तो रिटर्न टू होम फीचर जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि जहाँ से ड्रोन ने टेक ऑफ किया होगा वहीं पे वो लैंड करेगा. अब चक्कर ये था कि घर से हम थोड़ा दूर आ गए थे और अगर ये घर की तरफ जाता मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली घर पे लैंड करेगा या नहीं करेगा. जब मैं ऊपर देख रहा था तो मुझे ड्रोन दिख नहीं रहा था ना. बहुत ज़्यादा मैंने और ज़्यादा ऑल्टीट्यूड गेन करके, क्योंकि हवा भी चलना शुरू होगी. लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि हवा चलना शुरू हुई और उसके बाद ड्रोन गॉट स्वेड अवे, वो दूर दूर जाता रहा. तो मुझे लगा कि इस बार भी ऐसा ना हो. मैंने ऑल्टीट्यूड लो किया, पहले हाई किया, उसके बाद गेज करने के लिए कि मैं कहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ड्रोन कहाँ पे हो सकता है. एंड देन फाइनली आई वाज एबल टू फिगर आउट कि यार ये मैं इस लोकेशन में हूँ और ड्रोन को भी मुझे मैन्युअली कॉल करना पड़ा. एंड देन आई हैड टू ब्रिंग इट बैक. तो अभी बर्फ़ पड़नी तेज़ हो गई है और मैं अभी तो एटलीस्ट ड्रोन को दोबारा से सोच रहा हूँ कि ना उड़ाऊँ. हाँ, अगर थोड़ी सी बर्फ़ पड़नी कम होती है तो फिर उड़ाऊँगा. बहुत ज़्यादा जो है स्नो पड़ रही है इस टाइम पे और सड़कें बिल्कुल सफ़ेद हैं, बिल्कुल सफ़ेद हैं सड़कें. तो मैं आपको शायद दिख ही रहा होगा, और साइड पे जो वॉकवे है ये भी सारा, मतलब देखो आप कितनी बर्फ़ जमी हुई है. ठंड बड़ी है, बर्फें पड़ रही हैं, बर्फें. गड्डियां चल रही हैं स्लिप कर करके. मौसम मजेदार होता है, बस खिड़कियों और दरवाजों के पीछे से बाहर निकलो फिर पता लगता है कि कितनी अच्छी है बर्फ. हाँ जी, तो खतरनाक मौसम को हम पार करते हुए और बर्फ़ में से निकलते हुए सामने कॉस्टको होलसेल के बाहर पहुंच गए हैं. तो अभी ये भाई साहब ने ब्रेक लगाई है क्योंकि आगे रेड लाइट है और हमने भी ब्रेक लगाई है. तो अभी कॉस्टको के अंदर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा. अभी यहाँ पे कॉस्टको का एक चीज़ है, जैसे अब बेस्ट प्राइस इंडिया में उनके फ्यूल स्टेशंस नहीं है. तो नॉर्मली यहाँ पे क्या है कि हर एक कॉस्टको के बाहर कॉस्टको का अपना एक फ्यूल स्टेशन है जहाँ पे पेट्रोल और डीजल, शायद डीजल भी, क्योंकि मेरी पेट्रोल गाड़ी है तो मैं पेट्रोल भरवाता था यहाँ से, जो कि 3-4-5 सेंट मार्केट रेट से सस्ता होता है पर लीटर. तो लोग आते हैं यहाँ पे, कई बार बहुत लाइनें लगी होती हैं पेट्रोल डलवाने के लिए. अभी मैं आपको दिखाऊंगा. तो ये देखो, ये अब पानी के अंदर होता तो आइसबर्ग होता और फिलहाल पहाड़ है. इतनी बर्फ के बावजूद भी लोग शॉपिंग करने आए हुए हैं. तो फॉर कनाडा इट्स नॉर्मल. तो इससे पता लगता है कि भाई कनेडियंस को बर्फ है या नहीं है. कनेडियंस को भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता. इनफैक्ट बर्फ पड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि दैट्स अ पॉजिटिव थिंग अबाउट द क्लाइमेट की. अगर सर्दियां हैं, बर्फ नहीं पड़ी, दैट मींस समथिंग्स रॉन्ग. तो अभी देखते हैं, अंदर जाना है. वहाँ उस तरफ पे एंट्रेंस है और एंट्रेंस से पहले हम लेंगे ट्रॉली.
कॉस्को के बाहर पहुंच गए हैं। अभी चलो अंदर चलते हैं जल्दी से ट्रॉली लेके, क्योंकि बर्फ़ बहुत पड़ रही है, और फिर शॉपिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं बाकी का जो भी सिस्टम है अंदर। तो चलो लेट्स गो। ऐसा करते हैं, पहले बेबी फूड का चेक कर लेते हैं, उस सामने वाली आइल में होगा, उसके बाद बाकी का देखते हैं, ठीक है। तो ये कोल्ड स्टोर है, यहाँ पे मिल्क एंड क्रीम एंड ऑल दोस थिंग्स, बटर वगैरह मिल जाता है। मैं यहाँ पे मिल्क लेने आया हूँ, तो ये फुल क्रीम मिल्क ले लेते हैं। आई डोंट कंज्यूम मिल्क एज सच, बट घर पे ज़रूरत होती है, तो ये है। They used to have eggs as well, पता नहीं eggs I think फ्लू के कारण इन्होंने लाने बंद कर दिए हैं यहाँ पे। This is butter। ये देखो, ये चिप्स के पैक्स हैं, और ये इसका वेट मैं आपको बताऊँ, नॉर्मली आगे लिखा होता है 572 ग्राम्स। तो इतना बड़ा पैकेट तो मुझे नहीं लगता इंडिया में आता भी होगा, पर यहाँ पे यही साइज़ है मोस्टली। बड़े साइज़ की चीज़, मतलब छोटे साइज़ की भी मिलती है, बट कॉस्को में आपको छोटे साइज़ की चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये 907 ग्राम का है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 किलो का। 1 किलो का चिप्स का पैकेट आई डोंट थिंक मैंने इंडिया में कभी देखा है। तो अदरवाइज़ यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, वो देखो आप। एंड इट्स एवरीथिंग इज़ किंग साइज़। महंगाई जो है वो भाई बहुत ज़बरदस्त बढ़ रही है यहाँ पे भी। तो ये जो वैरायटी पैक है लेज़ का, ये इट यूज्ड टू बी अराउंड $11-12 का 6 महीने पहले तक, अभी $25 का। सो वी आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और यहाँ पे भी जूसेस आ जाएंगे, एंड देन यू नो दे हैव इट अरेंज्ड इन अ सिमिलर मैनर। तो ये हैं अलग अलग तरह की डेड बॉडीज़ जिन लोगों को पसंद हैं, जैसे सी फूड। आई एम अ वेजिटेरियन, तो ये कॉर्नर मेरे लिए नहीं है। बहुत तरह का मांसाहार अवेलेबल है जो लोग इंटरेस्टेड हैं। This entire counter is for non-veg। मदिरा पान यानी कि शराबियों के लिए, नॉट शराबियाँ, जस्ट ऑन द लाइट नोट। यहाँ पे इन्होंने अल्कोहल रखना भी शुरू कर दिया, तो यहाँ पे आप वाइन्स देख रहे हो, एंड देन यहाँ पे बियर हैं। तो अगर पहले यूएस में था, अभी रिसेंटली कनाडा ने भी स्टार्ट कर दिया कॉस्को में लिकर रखना। Mostly wine and beer। हाँ जी, तो बर्फ़ आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। शॉपिंग हो गई है, अब मैं सामान रखूँगा गाड़ी के अंदर, तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि टिक्की पूरी फुल होने वाली है, उसके बाद निकलते हैं। तो ट्रंक फुल हो गया भाई, अब निकलते हैं, क्योंकि बर्फ़ आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है बर्फ़ अभी, और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। लेट्स गो। तो अभी जाना है फ़िलहाल सबवे से, जल्दी से कुछ ऑर्डर किया था वो पिक करते हैं, और उसके बाद हम, ये गाड़ी के हाल देख लो आप, खड़ी हुई है, बर्फ़ बहुत पड़ रही है, स्टॉर्म आया हुआ है। लेट्स पिक अप आवर फूड, उसके बाद चलते हैं। Hey, I placed a mobile order for Ranbir. A mobile order. सबवे से निकल चुके हैं, पर पंगा एक और पड़ गया है कि आप वाइपर देखोगे, गाड़ी के वाइपर जाम हो गए हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई है, बट इतने स्टॉर्म में बिना
वाइपर के घर कैसे पहुंचना है ये मुझे नहीं समझ आ रहा। अब मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, फिलहाल प्लाजा के अंदर ही हूँ। रोड पे क्या हिसाब किताब होगा मेरे को वो उसकी टेंशन हो रही है। आप देखो सड़क पूरी सफ़ेद है, स्नोफॉल बहुत तेज़ हो गया है इस टाइम पे। अगर मैं रोड असिस्टेंस को भी फ़ोन करता हूँ तो वो आ नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। एंड जितना सा मेरे को बीच में थोड़ा सा जो एरिया दिख रहा है उसमें से मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे देखने की, बट इट्स गॉन रियली रिस्की। जैसे हो पा रहा है वैसे करते हैं। थोड़ा सा हमें कल तो संडे है, पर मैं चेक करवाऊंगा इसको ईदर मंडे और मतलब जब भी टाइम लगता है। बट अभी के लिए तो फिलहाल घर कैसे पहुंचना है वो चैलेंज है। मुझे लग रहा है आज कुछ पता नहीं क्या चक्कर है, टायर प्रेशर भी अब सही नहीं दिखा रहा है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट पैनल पे अगर आप देखोगे राइट फ्रंट टायर जो है उसका टायर प्रेशर 156 है, जो कि बहुत कम दिखा रहा है। बाकियों का भी कुछ का एक लेफ्ट रेयर का तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, एंड देन बाकी के दो ठीक है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। और ये टायर लो प्रेशर की वार्निंग भी आ रही है इसके ऊपर। तो देखते हैं, घर पहुंच के मैं चेक करूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। अभी फ़िलहाल के लिए तो आगे ध्यान रखना पड़ेगा। टायर प्रेशर अभी 164 दिखाना शुरू हो गया, पहले 157 दिखा रहा था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम आई है, पर इलेक्ट्रॉनिक भी होती तो वाइपर चल रहे होते। आई डोंट नो। बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ घर से, बट स्टिल इट्स लाइक 6 और 7 किलोमीटर्स। और 6-7 किलोमीटर भी ऐसी स्नो में स्टॉर्म में चल पाना बड़ा मुश्किल होता है। गाड़ियाँ सारी स्किड कर रही हैं और इस टाइम पे विजिबिलिटी बहुत लो है। जितने से वाइपर्स से मुझे नजर आ रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रोड आप देख रहे हो कितनी बर्फ पड़ी हुई है। ये कल दोपहर तक पड़नी है, तो इमेजिन क्या हाल होने वाले हैं। मैंने फिलहाल वाइपर बंद ही किए हुए हैं क्योंकि वो वैसे भी चल नहीं रहे, और जब वो बीच में आ रहे हैं तो मेरे को विजिबिलिटी और ज़्यादा कम हो रही है। तो मैं बीच में चला रहा हूँ एज एन मेरे लिए थोड़ा सा देखने के लिए हो जाए शीशा क्लियर, और अदरवाइज मैं बंद रख रहा हूँ उसको। तो ऐसा भी होता है कई बार आप फुली प्रिपेयर्ड होकर निकलते हो, बट मशीनरी इतनी ठंड में या गर्मी में या अदरवाइज भी जवाब दे सकती है। सो ऐसा ही कुछ हुआ है आज। मैं नॉर्मली प्रिपेयर्ड होता हूँ, आज भी प्रिपेयर्ड था, बट ये प्रॉब्लम आ गई and it's really risky। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा फासला बना के चलूँ क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। मेरे रेयर व्यू मिरर में भी कुछ नहीं दिख रहा अब तो, क्योंकि यहाँ पे भी स्नो पड़ गई है, इसके ऊपर जम गई है। मैंने साफ़ किया था निकलने से पहले, बट इवन कि दूसरा वाला भी अगर आप देखोगे इट्स नॉट टू प्लेजेंट ऑफ अ व्यू। तो देखो जैसे हो सकता है वैसे केयरफुली चलना पड़ेगा। आपको स्नो दिख ही रही होगी कि कितनी ज़्यादा स्नो पड़ रही है। बहुत बुरे हाल है।
ऐसा करता हूँ कि ये यहाँ पे गैस स्टेशन आया है, यहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा शीशा साफ करने की कोशिश करूँगा और फ्यूल भी डलवा लेता हूँ इसी बहाने, क्योंकि मुझे दिखना बिल्कुल बंद हो गया। मैं आपको दिखाऊँ अगर तो ऐसा दिख रहा है मुझे आगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आगे, तो बहुत ज़्यादा स्नो है विद ज़ीरो विजिबिलिटी। तो शीशा साफ करते हैं यहाँ पे, उसके बाद करते हैं बाकी की बातें। तो ये मैं अभी फ्यूल फिल कर रहा हूँ, खुद ही करना पड़ता है यहाँ पे, कोई आएगा नहीं भरने के लिए, शीशे साफ करने के लिए इंडिया की तरह। बट ये शेल का स्टेशन है, आई लाइक इट। मतलब शेल का फ्यूल ठीक है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बट लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है। तो आप देखोगे कि हर एक स्टेशन पे ना ऐसे ये वाइपर्स के, ये विंड स्क्रीन के लिए पानी या विंड स्क्रीन वॉशर पड़ा होता है। दिस इज़ व्हाट आई एम गोना यूज़ नाउ। तो इससे एटलीस्ट थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, और बाकी फिर आगे जाके देखते हैं कैसे करना है। ओप्स, यहाँ से रास्ता बंद है। यहाँ से भी साफ कर लेते हैं। शीशा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था मुझे शीशे के आगे, क्योंकि वाइपर ख़राब है, और गैस स्टेशन आ गया तो मुझे थोड़ा सा इजी हो गया। अब मैं इसको वापस छोड़ूंगा एंड आई थिंक माय फ्यूल इज़ ऑलमोस्ट डन। तो इसको कोई भी यूज़ कर सकता है जो यहाँ पे गैस भरवाने आ रहा है। गैस एज इन दे कॉल गैस पेट्रोल को गैसोलीन, दैट्स इट। सो फ्यूल हो गया, $50 का मैंने डलवाया अभी फ़िलहाल, 34 लीटर्स। तो चलो अभी अंदर जाके तो जल्दी से घर की तरफ चलते हैं, इससे पहले कि वेदर और ज़्यादा ख़राब हो जाए। अभी निकलते हैं फ्यूल स्टेशन से। ये रास्ता नहीं लेंगे, हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि मुझे वहाँ से अदरवाइज़ यू टर्न लेना पड़ेगा। तो यहाँ से निकल के उसके बाद अब मेरा फोकस यही है कि मैं जल्दी से जल्दी, मतलब जल्दी एज इन नॉट इन अ रश, मैं घर पहुँचूँ सीधा। अब सड़क आप देख रहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा जमी हुई और हालात सही नहीं है। फाइनली काफ़ी प्रॉब्लम हुई घर पहुंचने में, बट जस्ट घर पहुंचा हूं। आप देखो बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है, ओके, और सड़क बिल्कुल सफ़ेद है। मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल सफ़ेद सड़क है और लोगों ने सफाई करनी शुरू कर दी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से पता नहीं आपको दिख पा रहा होगा कि नहीं, बट वो देखो, ये देखो, ये जनाब सफाई कर रहे हैं, बर्फ़ पड़ रही है और साथ साथ में सफाई भी हो रही है। मैं स्पेशली अंदर गया हुआ था, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है और प्रॉफिट पूरा है, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट मेरे पास आइसक्रीम स्टिक तो थी नहीं, तो मैं एक फोर्क जो होता है डिस्पोजेबल वाला वो लेके आया हूँ, और अगर शूट बनाना मुश्किल है तो बिजनेस चलेगा। वाह क्या बात है। अभी अपने पास रूह अफ़ज़ा भी है। लेट्स ट्राई समथिंग, इससे पहले कि ये टूट जाए। सब कुछ मिलता है कनाडा में, रूह अफ़ज़ा भी मिलता है। नाइस।
मुझे लगता है कि ये कुदरत का साइन है कि मुझे इस बर्फ का गोला नहीं खाना चाहिए। तो ये गोले को उठा के तो भाई ये लाल होगी, किसी को लगेगा ओ नहीं। ये फोक उठाते हैं, रूह अफ़ज़ा किसी और दिन पियेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये हमारी किस्मत में नहीं था। ओके बाय बाय। बर्फ बहुत पड़ रही है और ये खुद ही साफ करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था। तो आगे का भी यदि साफ करने वाला है, साफ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ही इसमें गिर सकते हैं। तो जब तक मैं आई डोंट नो व्हाई लाइट क्यों नहीं जल रही, तो वैसे सेंसर चल जाती है। आज आई थिंक टेक्नोलॉजी फेलियर डे है, जिसमें किसी तरह की टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है। आई होप मेरा व्लॉग अच्छे से बन जाए और आप लोग लाइक करें। जब तक मैं ये साफ करता हूँ, आप लोग व्लॉग एंजॉय करो और मिलते हैं इस मजदूरी भरी जिंदगी में अगले व्लॉग में। कीप शावरिंग योर लव, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। और बहुत सारे खतरों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि आज किया। आई डोंट नो, आई वाज काइंड लाइक आई वाज नॉट स्कैर्ड अबाउट माई सेल्फ, बट आई हैड 2 people इन द कार एज वेल, सो देखना पड़ता है, राइट। तो टिल देन आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बी सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।